परमात्मा त्रिगुणातीत है, इस परिवर्तन से वो परे है, इसीलिए उसे सत्य कहा गया। और सत्य उसको भी कहते हैं जो अविनाशी है, जो सदा ही है। तो फिर तीनों ही आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, उस आधार पर तीनों ही अनादि अविनाशी सत्ता है। एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि पड़ोसी राजा ने उन पर आक्रमण किया है और उनको जीत लिया है, बंदी बना करके उसके सामने लाया गया। तो वो राजा ने कहा कि जनक, आप भी राजा हैं और मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। आप जैसा चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका राज्य आपको पुनः लौटा दूँ तो आपका राज्य आपको लौटा दिया जाएगा। आप जैसा चाहें वैसा आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे अब राज्य नहीं चाहिए, मुझे सन्यासी होना है, मुझे आप जंगल में छुड़वा दीजिए। तो उनके सैनिक उनको जंगल में ले गए छोड़ने के लिए। तो वहाँ उनको महसूस हुआ भूख लगी है। तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि मेरे लिए 2 समय के भोजन का आप प्रबंध कर दो, फिर आप जा सकते हैं। तो सैनिकों ने वो भोजन के लिए उनके लिए स्थान तैयार किया, उनको भोजन की थाली लगाई। और जैसे ही वो भोजन करने के लिए तैयार हुए, उतने में वो आसमान में एक चील पता नहीं कहाँ से आई और वो थाली में जो रोटी थी उसको झपटा मारा उसने और उठाकर ले गई। इतने में ही राजा जनक की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कोई ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है और मैं कहीं जंगल में नहीं हूँ, मैं तो अपने बिस्तर पर सोया हुआ हूँ। तो ये सब क्या है? क्यों मैंने ऐसा सपना देखा? तो सुबह जब दरबार लगी उनके गुरु अष्टावक्र हाजिर हुए दरबार में, तो उन्होंने सवाल पूछा अपने गुरु से, गुरु जी क्या सत्य है? ये मेरा स्वप्न सत्य है या मेरा ये वर्तमान सत्य है? अपना स्वप्न सुनाया उन्होंने। तो सब सुनकर के गुरु अष्टावक्र ने कहा कि राजन, न तो आपका वो स्वप्न सत्य है और ना ही आपका वर्तमान सत्य है, लेकिन जिसने इसका अनुभव किया वो सत्य है। किसने अनुभव किया? किसने अनुभव किया? आत्मा ने। क्योंकि आत्मा सभी कालों में है, वो सदा ही है, आत्मा अविनाशी है और इसीलिए आत्मा सत्य है। बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है और इसीलिए जो परिवर्तनशील है आध्यात्म उसको सत्य नहीं मानता है। तो फिर ईश्वर का सत्य क्या है? तो जैसे सोने की कसौटी होती है, अगर हम परमात्मा के विषय में समझना चाहते हैं तो एक सोने की कसौटी होती है जिससे सुनार समझ जाता है कि ये सोना खरा है या मिलावट वाला है। ऐसे ही इतने सब भगवानों के बीच में ईश्वर का सत्य क्या है वो समझने के लिए 5 कसौटी हैं। जो उस कसौटी पर उतरेगा उसे ही हम ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। तो वो 5 बातें हैं कि परमात्मा वो हैं जिसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं, जो सभी का पिता है, पूरे विश्व की आत्माओं का पिता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का भगवान अलग, मुस्लिम का भगवान अलग, बौद्धियों का भगवान अलग, नहीं। परमात्मा एक है और सभी धर्म उसे स्वीकार करते हैं। दूसरी बात कि वो सर्वोच्च शक्ति है, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसे हम भगवान कहेंगे। तीसरी बात, परमात्मा न्यारा है, वो सबसे ऊपर है, जन्म मरण पाप पुण्य कर्म फल, और इसीलिए हम उसे कहते हैं वो सर्वोपरि है। वो सदा
दाता है और वो सर्वशक्तिवान है। ये 5 गुण विशेषताएं जिसमें है वो परमात्मा का रूप हो सकता है या ईश्वर हो सकता है। अब हम जिन्हें भगवान मानते हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखें कि सर्वधर्म मानिए कौन है। कौन है जिसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं। तो 4 मुख्य धर्म हैं इस दुनिया में। क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है। उन सब में विशेष रूप से मान्य जिसकी पूजा होती है। तो पहले हम देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट ने भगवान के विषय में क्या कहा। क्या क्राइस्ट ही भगवान है या उनका इशारा किसी और की ओर था। तो पूरे बाइबल में क्राइस्ट ने परमात्मा को गॉड फादर कहा है और अपने लिए कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट एंड लीड मी दैट काइंडली लाइट। और इसीलिए चर्च में जब जाते हैं क्रिश्चियन लोग तो वो एक कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं जो प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को लाइट कहा। और एक कैंडल हमेशा चर्च में जलती रहती है। तो मुख्य रूप से उनका इशारा ज्योति की ओर था, लाइट की ओर था, और खुद को उन्होंने पिता का पुत्र कहा। इसीलिए जब उनको सूली पर भी चढ़ाया तो उनके अंतिम शब्द थे, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो भी उनके शब्द जो थे पिता कह कर के उन्होंने ईश्वर को संबोधित किया। ऐसे ही सिख धर्म में गुरु नानक देव जी मुख्य गुरु हुए हैं और उनका कहना था एक ओंकार सतनाम अकाल पुरुष कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अजोनी साहब। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, कुछ गुरुद्वारे जाते भी होंगे। हैं कोई जो गुरुद्वारे जाते हैं? हाथ उठाएंगे जो गुरुद्वारे जाते हैं। कुछ भाई बहनें हैं जो गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो वहाँ जो गुरु ग्रंथ साहब रखा जाता है गुरुद्वारे में, वो सब गुरुओं की शिक्षाएं हैं। गुरु नानक देव जी ने जो कहा एक ओंकार सतनाम, वो एक है, निराकार है, सत्य है, अकाल मूरत है, काल से परे है, निर्भय निर्वैर है। ऐसे ईश्वर का मैं दास हूँ। किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूँ। 10 गुरु जो हुए उनकी शिक्षाओं का संकलन है गुरु ग्रंथ साहब, और सब उसको पढ़ते हैं, अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। कोई मूर्ति पूजा गुरुद्वारे में नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का कोई साकार रूप बताया नहीं, उन्होंने उसे निराकार कहा। ऐसे ही अगर हम मुस्लिम धर्म में देखते हैं तो मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हुए और उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह के लिए कहा नूरे इलाही। जब वो हज करने जाते हैं तो वो ये प्रार्थना करते हैं, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरी हज कबूल करो। और वहाँ पर एक पत्थर है, गोल पत्थर, जिसे वो काबा का पत्थर कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं। आजकल वो उसकी परिक्रमा करते हैं, जैसे हम मंदिरों में परिक्रमा करते हैं। पहले वो उसको चूमते थे और उसको पवित्र पत्थर माना जाता है कि हज करने के बाद वो पाक हो जाते हैं, यानी उनके पाप धुल जाते हैं। जैसे हिंदुओं में मानते हैं कि हम तीर्थ करते हैं तो हमारे पाप खत्म होते हैं, ऐसे ही वो मानते हैं हज करते हैं तो उनके जीवन भर के पाप नाश हो जाते हैं। और इसीलिए आप कभी मस्जिद में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती। वो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हैं, क्योंकि उन्होंने कहा नूरे इलाही। उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है अल्लाह नूर है। नूर माना प्रकाश।
हिंदी में हम ज्योति कहेंगे, इंग्लिश में हम लाइट कहेंगे और उर्दू में कहेंगे तो वो नूर है। उन्होंने ये भी कहा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मैं खुदा नहीं हूँ, मुझे खुदा मत कहो, लेकिन उस खुदा का नूर, वो प्रकाश मुझ पर उतरा है और वही मैं आपके साथ बांटता हूँ। तो इस तरह से मुस्लिम धर्म में भी उस लाइट को उन्होंने ईश्वर का प्रतीक माना, ईश्वर माना। और यदि हम पारसी धर्म में देखते हैं, पारसी धर्म में भी उनकी अग्यारी होती है, उनके मंदिर को अग्यारी कहते हैं या फायर टेम्पल कहते हैं, जहाँ मंदिर के बीचों बीच अग्नि प्रज्वलित की जाती है और वो कोशिश करते हैं कि वो अग्नि अखंड रहे, यानी बुझे नहीं। तो इस तरह से प्रकाश को उन्होंने भी भगवान माना। उनके धर्म में भी इस रूप में प्रकाश की ही पूजा होती है। यदि हम महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में देखें तो उन्हें जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई वो दिव्य ज्योति के साक्षात्कार के पश्चात हुई। हालांकि भगवान के विषय में उन्होंने बहुत अधिक नहीं कहा, लेकिन फिर भी दिव्य ज्योति का साक्षात्कार महात्मा बुद्ध ने किया। उन्होंने कर्म को अपने जीवन में अधिक महत्व दिया। ऐसे ही महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने साधना की। साधना के द्वारा उन्होंने बुद्धत्व को या केवलत्व को प्राप्त किया। तो किसकी साधना की उन्होंने? जिसकी साधना की उसके द्वारा ही वो उस स्थिति को प्राप्त हुए, उस ईश्वर के द्वारा। और यदि हम हिंदू धर्म में बात करते हैं तो हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं की हम पूजा नहीं करते। इतने करोड़ की हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन पूजा हम मुख्य की करते हैं, इनका गायन है। माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हिंदू धर्म में हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन सर्वधर्म मान्य है। तो हमारे देवी देवताएं सब धर्मों में मान्य नहीं हैं। वो धर्म पिताओं को हम स्वीकार नहीं करते, भले हम उनका विरोध भी नहीं करते, लेकिन हम स्वीकार भी नहीं करते। तो हमारे देवताओं को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरी बात, सर्वोच्च कौन है? तो देवी देवताएं भी एक दूसरे से ऊंचे हैं। यदि हम देखते हैं कि अगर कोई हनुमान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी ने किसकी भक्ति की? श्री राम की भक्ति की। और श्री राम ने किसकी भक्ति की? शिव जी की भक्ति की। उनको जब रावण से युद्ध करना था, समुद्र पार करके विजय प्राप्त करनी थी, रावण पर शक्ति चाहिए थी, और उनको ये भी पता था कि रावण शिव भक्त है और जो भी वरदान उसे मिले हैं वो शिव जी से मिले हैं। तो उन्होंने भी युद्ध प्रारंभ करने से पहले समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और उसकी आराधना की। उसे नाम दिया रामेश्वरम, जो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है राम के ईश्वर। तो इस तरह से उन्होंने शिव की पूजा की। और यदि हम देवियों की पूजा करते हैं तो सभी देवियों को शिव शक्ति माना गया है। दुर्गा, काली, अम्बा जो भी हैं, कहते हैं शिव ने संसार से आसुरी शक्तियों के संहार के लिए देवियों को उत्पन्न किया, इसलिए उन्हें असुर संहारिणी कहते हैं। उनको अष्टभुजाधारी दिखाते हैं और उनकी 8 भुजाओं में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र हैं और किसी असुर का उन्होंने संहार किया ऐसा बताते हैं शास्त्रों में। तो उनके ऊपर भी कौन हो गए? उनके रचयिता कौन हैं? शिव हैं, क्योंकि वो शिव शक्तियाँ हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण ने महाभारत के पहले वृंदावन में गोपेश्वरम एक स्थान है जहाँ पर शिव की पूजा की और उनसे शक्ति प्राप्त की। तो कृष्ण के भी आराध्य
शिव हो गए। यदि हम किसी गुरु को मानते हैं, मानो विवेकानंद को मानते हैं, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस काली देवी के भक्त थे। काली देवी शिव शक्ति हैं। यदि हम किसी भी देवता की आराधना करते हैं तो उसमें सर्वोच्च शिव हैं। मानो गणेश जी का पूजन करते हैं तो गणेश जी के पिता कौन हैं? शिव जी हैं। तो सभी देवताओं में जो सर्वोच्च मान्य स्वरूप हैं वो परमात्मा शिव हैं। और हिंदू धर्म में एक शिव की ही पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है, बाकी सभी की पूजा साकार मूर्त रूप में होती है। लेकिन शिव की पूजा एक गोल पत्थर, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उस रूप में की जाती है। और ज्योतिर्लिंग के रूप में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में हैं, जिन्हें हम अमरनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा पूरे भारत में जहां शिव के मंदिर ना हो। सभी देवी देवताओं की पूजा अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रधान रूप से की जाती है। जैसे देवियों की पूजा उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में मुख्य रूप से होती है, पर यदि हम साउथ में चले जाएंगे तो शिव जी की पूजा और तिरुपति बालाजी की पूजा ज़्यादा होती है। यदि हम महाराष्ट्र की तरफ चले जाएंगे तो गणेश जी की पूजा मुख्य रूप से होती है। तो देवी देवताओं में अलग अलग स्थानों पर मुख्य रूप से मुख्य किन्हीं किन्हीं देवताओं की पूजा होती है, लेकिन शिव की पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। और जब हम उन्हें ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ये संस्कृत शब्द हैं जिसमें लिंगम शब्द जो है वो प्रतीक के अर्थ में है, और ज्योति माना ज्योति का प्रतीक। अब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, हमारी आराधना में हम फल फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। अब हम ज्योति पर कैसे चढ़ाएंगे? तो हमने उस ज्योति को एक आकार दे दिया। ज्योति जब जलती है, जब दीपक जलता है, तो उसकी लौ 2 प्रकार के आकार लेती है। या तो वो ओवल होता है या फिर राउंड होता है, गोल होता है या अंडाकार होता है। तो यही आकार हम शिवलिंग को देते हैं और उसे आसन देते हैं। कहीं आसन पर और कहीं पर सीधा ही। हम देखेंगे कई स्थानों पर जो शिवलिंग है वो सीधा ही ज़मीन पर स्थापित कर दिए जाते हैं, और कई स्थानों पर उसे ऊंचा आसन दे कर के उसे हम स्थापित करते हैं। और इस तरह से हम मुख्य रूप से शिवरात्रि पर या सोमवार पर या सावन के महीने में विशेष रूप से शिव जी की पूजा करते हैं। तो हिंदू धर्म में भी हम ज्योति के प्रतीक की पूजा सर्वोच्च रूप में कर रहे हैं, जिसकी सभी देवताओं ने भी आराधना की, जो देवों के भी देव हैं, यानी जो महादेव हैं, जिन्हें हम महादेव कहते हैं। हम उन्हें शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका यथा नाम तथा गुण है। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत हमारी प्राचीन आध्यात्मिक भाषा रही है, और इसीलिए जो भी हमारे प्राचीन नाम हैं वो संस्कृत से आए हुए हैं। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, इसीलिए वो शिव हैं। शिव का अर्थ है शांति, वो शांति दाता है, इसलिए शिव हैं। शिव का अर्थ है पवित्र, वो सदा पवित्र हैं, इसलिए शिव हैं। अन्य धर्म वाले उन्हें शिव नहीं कहते, जो हमने कहा दूसरे नामों से पुकारते हैं, लेकिन हम उन्हें शिव कहते हैं उनके गुणों के कारण। दुनिया में यथा नाम तथा गुण नहीं होता है,
जो नाम होगा वैसा ही गुण हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नाम होगा शांति और जीवन में ज़रूरी नहीं है। नाम होगा संतोष, जरा भी संतोष नहीं हो सकता जीवन में। ऐसे कई नाम हैं, देवताओं पर नाम रखते हैं। नाम होगा कृष्ण चंद्र, लेकिन कृष्ण जैसा एक भी। तो परमात्मा का यथा नाम तथा गुण है। ऐसे ही इस पर भी एक छोटा सा जोक जैसा ही है कि एक बार एक गांव के व्यक्ति, उसका नाम छज्जू था। छज्जू बड़ा अजीब सा नाम है। तो उसकी जब शादी हुई तो उसकी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि ये छज्जू क्या नाम है। तो उसने कहा कि आप अपना नाम बदली करो, मुझे आपका नाम पसंद नहीं है। तो बहुत भोला था, गांव का था, भोला भाला था। तो वो गांव में निकला और उसने सोचा कि जिसका नाम मुझे पसंद आ जाएगा, मैं 2-4 लोगों से पूछ लेता हूँ, वही नाम मैं रख लूँगा। तो निकला तो एक जगह एक औरत ओखली कूट रही थी। तो उसने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। उसने सोचा ये लक्ष्मी ओखली कूट रही है, ठीक नहीं है। फिर वो आगे गया और वहाँ एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। तो उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम धनपत है। उसने कहा, ये धनपत भीख मांग रहा है, ठीक नहीं है। और आगे गया तो एक किसी की मृत्यु हो गई थी, उसको लोग ले जा रहे थे जलाने के लिए। तो पूछा, इसका नाम क्या था? तो बोला, इसका नाम अमरनाथ था। तो उसने कहा, अमरनाथ, मर गए, ठीक नहीं है, चलो। वापस आ गया वो अपने घर। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी मर गए, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। हाँ, तो दुनिया में नाम और गुण का कोई तालमेल नहीं होता है, लेकिन परमात्मा का नाम उनके गुणों के अनुरूप है, इसीलिए हम उन्हें शिव कहते हैं। और तो मानो एक बार हमने मान लिया, हमारे यहाँ इस बात को बहुत प्रबलता से माना गया कि भगवान सब में है और सब जगह है। तो ये मानो एक बार हमने मान लिया कि भगवान सब जगह है और सब में है, तो इसका मतलब उसके गुण भी प्रकट होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिवान है, वो सर्व गुणों का सागर है, भंडार है। और वो सब में हो और उसके गुण सब में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ गुणी है वहाँ गुण अवश्य होगा। अगर सूर्योदय हुआ है और प्रकाश ना हो, ऐसा हो सकता है? प्रकाश सूर्य का गुण है, अगर सूर्य आ गया तो प्रकाश भी आएगा ही आएगा। अग्नि जल रही है और गर्मी ना हो सकता है? हो सकता है। आग है तो गर्मी भी होगी ही होगी, गुण है उसका। गले में गुलाब के फूलों की माला पड़ी है और खुशबू ना हो सकता है? गुलाब का फूल है तो उसके साथ खुशबू भी है ही है, गुणी है, माना वो गुण भी उसके साथ है। तो इतना गुणों का सागर हमारे अंदर बैठा है, तो हर आत्मा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? हाँ, शांति, प्रेम, सुख का भंडार। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? हाँ, गुण व्यापक हैं या विकार व्यापक हैं? क्या कहेंगे? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम में हम कहेंगे वो ज़्यादा व्यापक हैं। हाँ, परमात्मा के गुणों की बजाय। और आज संसार में हम कहते हैं अत्याचार है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है। तो क्या भगवान सब में है इस दुनिया में? हाँ, लोग आज इसके कारण एक दो की हत्या तक कर देते हैं, जान से मार देता है एक इंसान दूसरे इंसान को। तो क्या जो मार रहा है उसमें भी भगवान, और जो मर गया उसमें भी भगवान? तो क्या भगवान भगवान को मार रहा है? क्या कहेंगे? ये कर्म भगवान का है।
घर में माँ बाप के सामने बच्चे लड़ते हैं ना, तो भी माँ बाप कहेंगे क्यों लड़ते हो, क्या चाहिए, हम बैठे हैं ना। तो क्या वो जो परमात्मा हम सबका पिता है, वो सब अपने सामने दुनिया में ये सब होते हुए देख रहा है। कई बार हम भगवान से शिकायत भी करते हैं, भगवान तूने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। कहते ही नहीं कहते, दुनिया बनाने वाले काहे ये दुनिया बनाई, हाँ, या इतना दुख देख तेरे संसार की हालत। भगवान को हम कई शिकायतें करते हैं इस बात को लेकर के। तो अगर वो इस दुनिया में बैठा है, हम सबके भीतर हैं, तो वो कुछ करता क्यों नहीं है। पहला सवाल तो यही आता है। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि वो हम सबके अंदर सब जगह नहीं है। तो फिर ये मान्यता कहाँ से आई, हाँ, कि भगवान सब में है और सब जगह है। तो दो कारण से ये आई। पहला, भक्तों के कारण। जो भी भगवान के परम भक्त हुए हैं, बहुत हुए हैं इतिहास में भगवान के परम भक्त, ऐसे भक्त जिन्होंने श्वासों श्वास ईश्वर का स्मरण किया कि एक भी श्वास मेरी भगवान की स्मृति के बिना न जाए। अब बताइए, कोई किसी को इतना याद करेगा तो वो कैसा महसूस करेगा उनके बारे में। सदा ही उनकी उपस्थिति है, मानसिक रूप से वो अनुभव करेंगे। उन्होंने कहा जिधर देखूं उधर तू ही तू है। हम जंगल में जाएं तो भी ईश्वर अनुभव होता है, मंदिर में जाएं तो भी अनुभव होता है, घर में रहें तो भी हमें अनुभव होता है। ईश्वर के साक्षात्कार उन्होंने जगह जगह किए। ये उनकी मानसिक अनुभूति थी और उन्होंने भावना प्रकट की कि वो ईश्वर तो हमारे हृदय में निवास करता है। दुनिया में भी, आज लौकिक संबंधों में भी देखा जाता है कि अगर किसी को किसी से बहुत प्यार है तो फिर वो उस जो विशेष प्रेम वाली आत्मा है उसकी वो उपस्थिति हर जगह अनुभव करते हैं। उसको वो भूल नहीं पाते, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम करते। पर इसका मतलब वो है ऐसा तो नहीं है। मन की याद, हाँ, और फिर लोग उसको दिखाते भी कैसे हैं, सिंबल, हार्ट शेप का सिंबल दिखाएंगे, ये तो मेरे दिल में बसा है। अब वो दिल में बसा है, कोई दिल में बैठा नहीं है, भाव है। मन की भावनाओं को व्यक्त किया इस तरह से। उन्होंने ईश्वर के विषय में वही भाव कहे कि वो तो हमारे दिल में बसा है। तो क्या दिल में बैठा है? क्या कोई इंसान दिल में बैठा होता है? कहने का भाव क्या है, उसकी याद मेरे मन में इतनी ज़्यादा है कि वो मेरे से अलग है ही नहीं, ऐसी महसूसता है। उन्होंने भगवान के लिए महसूस किया कि उसकी याद में हम इतना लगन में हैं कि वो हमारे साथ ही हैं, हमसे अलग जुदा है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान दिल में बैठा है। तो भावनात्मक रूप से ये बहुत सुंदर प्रतीत होता है, भगवान सब में है, हमने उनके शब्दों को मान लिया। तो हर एक इंसान से प्रेम करो, किसी को दुख मत दो, किसी को नफरत मत करो, सबका सम्मान करो। तो क्या हम ऐसा करते हैं? करते हैं क्या? हम सब में भगवान देखते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो सिद्धांतिक रूप से सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो हमारे व्यवहार में भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कहाँ से आई? ये आई ऋषि मुनियों से। जब द्वापर युग में ऋषि मुनि हुए, वो त्रिकालदर्शी थे, कुछ हद तक वो भविष्य को देख सकते थे, उनको वो अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। तो उन्होंने समझा कि आने वाला जो कलयुग है वो मनुष्य से बहुत पाप कराएगा, तो मनुष्य को पाप कर्म से बचने का कोई तरीका अवश्य देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम कोई पाप कर्म करते हो तो तुम अकेले नहीं हो, भगवान सब जगह है, वो तुम्हें देख रहा है।
तो उस समय तो ज़रूर माना लोगों ने। हाँ, जैसे एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ उसे जो बोल देती है वो उसके लिए सत्य वचन है। उसे दुनिया का ज्ञान नहीं है। माँ घर में काम कर रही है और बच्चा जो है वो घुटने चलता है और उसे भय है कि अगर वो काम में बिजी हो गई, वो बच्चा निकल कर कहीं दरवाजे से बाहर न चला जाए, तो वो उसको डराती भी है कि देखो तू दरवाजे से बाहर गया ना तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, हाँ, या बिल्ली आ जाएगी, जो भी। तो वो डर भी जाता है, दरवाजे तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया और अब माँ वही बात कहे तो मानेगा? हाँ, हो सकता है एक छोटा कुत्ते का बच्चा होगा, उसको उठा करके घर में ले आएगा। हाँ? तो हमने तब तो वो बात मान ली, लेकिन आज विज्ञान के इस युग में, विकास के इस युग में, जब मनुष्य के पास इतना ज्ञान है, क्या हम इस बात को मानकर चलते हैं भगवान हमें देख रहा है? नहीं, हर चीज़ को हम तर्क की कसौटी पर ले आते हैं।